अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स बाय डॉक्टर अक्सा। कैसे हैं आप सब? आई होप एंड आई प्रे आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। टुडे वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 ब्रिलियंट, ईजी, इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नो कॉस्ट होम हैक्स एंड किचन हैक्स। चलें जी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। सबसे पहले लेनी है आपने अपने घर की केचप की बोतल। उसमें क्या होगा, थोड़ा सा केचप होगा तो अपने जल्दी से उसे अपनी बोतल में डाल लेना है, अपने पैकेट को कर लेना है खाली, क्योंकि ये पैकेट जो है ना ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मार्केट से ख़रीदने जाएंगे खाली पैकेट को तो आपको मिलेगा 1500 का, 2000 का, या फिर इससे भी कॉस्टली। ये उस चीज़ की प्राइस बता रही हूँ जिसके लिए हम इसे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपने घर का ये छोटा सा पैकेट ही इस्तेमाल कर लेना है ईजीली। इसको खाली करना है आपने, छोटा हो बड़ा हो, आपने दोनों पैकेट खाली कर लेने, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। सर्दियों में आपके ये बहुत काम आएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने केचप को सारे को बॉटल में फिल कर रही हूँ और जल्दी से इसको वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद इन दोनों पैकेट्स को, स्मॉल को और लार्ज को, मैं गर्म पानी से फिल कर रही हूँ। इससे क्या होगा, ये गर्म पानी के जो पैकेट्स होंगे ये थर्मल पैक बन गए हैं, थर्मल बॉटल्स बन गई हैं आपकी, ठीक है। इसमें फुल गर्म पानी है जो आपके सर्दियों में गीज़र में आ रहा होता है, आप इजीली इसमें फिल कर सकते हैं और इसको आप अपने मसल्स पे यूज़ कर सकते हैं। हाथ, पाँव, टांगें, कमर, जहाँ भी आपके पेन है आपको वहाँ पे यूज़ करने के लिए थर्मल बॉटल चाहिए होती है। तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं और अपनी पेन को यूँ छुर करके दूर भगा सकते हैं जी। तो जल्दी से बताना है सबसे पहले वाला आइडिया कैसा लगा है, और ये ख़राब भी नहीं होंगी, बस आपने यूज़ अच्छे से की होंगी तो आगे नेक्स्ट भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। आपका है चश्मा, आपकी है आईसाइट ख़राब, अल्लाह ना करे, लेकिन घर में किसी की भी हो सकती है। हर घर में 1 से 2 चश्मे तो ईजीली ग्लासेस पाए ही जाते हैं, ठीक है जी, चाहे नज़र का हो चाहे दूसरा हो। आपने क्या करना है, इसको वॉश करना है। अगर तो आपके हो गए हैं ये ख़राब, ठीक है जी, तो आपने नया नहीं लेना। आपने जल्दी से इस पे लाइंस वगैरह ख़त्म करने के लिए आपने कोई भी टूथपेस्ट ले लेनी है। नमक वाली हो, गैर नमक वाली हो, कोई भी हो, मैटर नहीं करता, कोलगेट हो या ना हो। आपने क्या करना है, आराम से उसको इस पर एक एक ड्रॉप लगाना है। इसको अच्छे से आपने क्या करना है, मसल के इसको वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने एंड पे इसको पानी से वॉश करना है, ठीक है जी। उससे क्या होगा, इस पे जितने भी निशान होंगे, लाइंस होंगी, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि मोस्टली जब कभी ऐसा होता है ना कि हमारी चश्मे या ऐसी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका शीशा बदलवाने के लिए शॉप्स पे चले जाते हैं, या हम कहते हैं अपने ग्लासेस ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो आपने आराम से इसको ना क्लीन कर लेना। अब आप कहेंगे कि ये वाला आइडिया तो फिर हम कहीं भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कर सकते हैं, घर के ग्लास वगैरह होते हैं या मतलब मिरर वगैरह होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये वाला आइडिया, ये ट्रिक आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, आपके ग्लासेस हो गए हैं, बिल्कुल न्यू हो गए हैं। मैं इनको मतलब वॉश करने के बाद किसी कपड़े से अच्छे से नीट कर लूँगी और मैं इसको अगेन यूज़ कर सकती हूँ, और ये बिल्कुल नए हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसके शीशे को अच्छे से। तो अगर ये वाली टिप भी अच्छी लग रही हो तो सबसे पहले आपने वीडियो को जल्दी से साथ साथ लाइक कर देना है जी, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाली और भी अच्छी होने वाली हैं। अच्छा जी, मोस्टली ऐसा होता है किचन में हमारा घी, तेल, ऑयल गिर ही जाता है शेल्फ़ पे किसी तरह। मैं तो खुद गिरा के दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी शेल्फ़ बिल्कुल नीट है और मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी, तो आपने भी वेस्ट नहीं करना है। आप जब इसको करते हैं ना क्लीन, मतलब किसी कपड़े से, स्पंज से, तो उससे क्या होता है कि आपका कपड़ा भी गंदा हो जाता है, घी भी वेस्ट हो जाता है। उसको वॉश करने के लिए साबुन, सर्फ जो भी यूज़ करोगे वो भी गया, मतलब कितना कुछ करते हो ना आप। मैं खुद, हम ऐसा पहले करते नहीं हैं। तो आपने क्या करना है, जल्दी से आपने आटा लेना है और उतनी सी जगह पे आपने 3 से 4 स्पून, जितना भी आपका घी गिरा, आपने आटा गिरा लेना है, ठीक है। आटा गिराने के बाद आपने अच्छे से उसको ना मैश करते रहना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ऐसे इकट्ठा करना है और आपने इसको बर्तन में ढेर लेना है। ये वाला आटा आपका वेस्ट नहीं होगा। इसकी आप छोटी सी रोटी बना के, ठीक है, बाहर मतलब जानवर घूम रहे होते हैं उनको भी डाल सकते हैं, या आप इसको आटे को ही अच्छे से मसल के ना इसको चूरी की फॉर्म में बना लेंगे, वो दरदरा सा बन जाएगा। और जो परिंदे घूम रहे होते हैं ना वो ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो आप इसको किसी चीज़ में डालेंगे और बाहर कटोरी में डाल के धूप में या कहीं भी रख देंगे, तो जो परिंदे बाहर घूम रहे होते हैं ये वो खा लेंगे। तो इस तरह आपका आटा भी वेस्ट नहीं होगा, घी भी वेस्ट नहीं होगा, और आप परिंदों से, जानवरों से बड़ी सारी दुआएँ भी ले लेंगे, भाई उनके भी काम आया करें, ठीक है ना जी। तो ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी है? इस ट्रिक पे आपका चैनल को सब्सक्राइब करना तो ज़रूर बनता है। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो ये है मेरे घर के या मेरे सबके मिले हुए कंगे शंगे जो है ना, ये हो गए हैं ख़राब। किसी पे कलर आ गया है, किसी पे कुछ हो गया है, कलर नहीं जा रहा। तो आपने क्या करना है, अब सरफ़ लेनी है, साबुन लेना है, इसको मसलना है, बैठ के अच्छे से ब्रशों से धोना है। ऐसा कुछ नहीं करना, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। तो आपने क्या करना है, इन सबको इकट्ठा करना है,
आपके कपड़े धुल रहे होंगे, आज मशीन का दिन है, तो आपने चलती हुई मशीन में क्या करना है, कपड़ों के बीच में ही अपने कंगों को फेंक देना है। ठीक है जी, एक एक करके उनको कहना है जाओ जी अंदर और तुसी भी नहा के आ जाओ बाहर। ठीक है जी, तो आपने ऐसा करना है। इससे आपके कंगे जो होंगे ना, जब ये बाहर आएंगे तो आप तब उनकी शक्ल देख लीजिएगा कैसी होंगी, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है, मोस्टली वीक गुजर जाता है, 2-3 वीक गुजर जाते हैं, हमने इनको अपने हेयर ब्रश करना होता है। तो हेयर ब्रश जब आपका नीट नहीं होगा, कंघा नीट नहीं होगा, तो भाई हमारे बाल, हमारा सर कहाँ नीट रहेगा। ठीक है, तो हर वीक में 2 बार, 1 बार तो हर घर में कपड़े धुलते हैं, जब भी धुलें कंघे इकट्ठे करें और आराम से अंदर फेंक दें। और यहाँ मैं इनको अगेन वॉश कर रही हूँ साफ़ पानी से। और इसके बाद आप देख लीजिएगा, जो मैंने आपको पहले स्टेन दिखाए थे ना, वो सारे उड़ गए हैं। और लिटरली आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने मशीन में डालना है। जितनी देर मशीन चलेगी, 5-7 मिनट में, उसके बाद आपने कंघे निकाल लेने हैं अपने ब्रशेज़ जो भी हैं, बाकी आपने मशीन चलने देनी। ये देखें सारे स्टेन ख़त्म हो गए हैं, स्पेशली ग्रीन वाला और स्किन वाला देखिएगा, उस पर कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसे छोटे छोटे जो घर के ट्रिक्स होते हैं ना, वो हमारे टाइम सेविंग भी होते हैं, मनी भी सेविंग भी होती है। उससे ये होता है कि आप उस पर एक्स्ट्रा अलग से चीज़ें वेस्ट नहीं कर रहे हो और लगा नहीं रहे हो। ठीक है, या ये ख़राब हो गए हैं तो आपको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको नए लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इनको ही नीट भी कर सकते हो। तो चलें जी, अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। घर में मोस्टली होता है कि धनिया, पुदीना तो चले खैर नहीं, धनिया आता है, आप क्या करते हैं उसके ये डंडे शंडे काट देते हैं कि हमने खाने में ज़ाहिर घूमते हैं तो हमने नहीं डालने, तो बाकी धनिया आप इस्तेमाल कर लेते। तो हमने इसे वेस्ट नहीं करना, इतने भी पैसे लए हुए ने उन्होंने। ठीक है, इन्हों सिटना नहीं हैगा, इन्हों चुको तो जाके धो लो। धोने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से हमने पानी से वॉश कर लेना, क्योंकि अब हमें इसको जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है ना, उसके लिए इसका इतना साफ़ होना ज़रूरी है कि जरासीम गायब हो जाए, मिट्टी वाले। बहुत अच्छे से आपने वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद आपने इसको रख लेना है गर्म पानी में, डालना है काट के, इसके साइड की डुनियाँ काट देनी है। इसके फ़ायदा बता देती हूँ। जिन लोगों को ना नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हुआ है ना, इसका कहवा बना के पी लो, सब ठीक हो जाओगे। ठीक है जी, ये नमूनिया में बहुत काम आता है, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, बड़े बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता है, अम्मियाँ अबुओं के लिए बड़ा अच्छा होता है। जो बीमार है, ज़ुकाम तेज़ी वाला आ रहा है, उसको दिन में 2 से 3 बार इन्हीं डंडियों का ना आपने कहवा बना के दे देना है। धनिया उठाना है, धनिया का कहवा बना के दे देना है, उनका ज़ुकाम सारा उठ जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे 1 दिन के अंदर अंदर ही। तो आपने इसको वेस्ट नहीं करना। सर्दी में बहुत लोगों को भी सर्दी लगने वाली है, हमारे घर में लग चुकी है, मेरे बेबी को लगी हुई है, तो मैं उसको मोस्टली दिन में 1-2 बार ये पिला रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा करके। तो माशाल्लाह से भी ठीक होना स्टार्ट हो गया है। तो आप भी बच्चों के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ों के लिए भी। अच्छा जी, तो अब ये वाला ट्रिक अच्छी लगी है कि नहीं लगी? अच्छा, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बिल्कुल नहीं बताया ये चीज़ कि ना आपको व्लॉग्स देखने हैं कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी है। मैंने कहा चलो अभी लगता है इनको टिप्स एंड ट्रिक्स ही देखनी है, तो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स ही लेके आ जाती हूँ। लेकिन आई होप कि आप लोगों को व्लॉग्स भी चाहिए होंगे, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं आज व्लॉग ही बना लूँ, लेकिन मैं नहीं बना रही। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग्स देखने हैं या नहीं देखने, मैं व्लॉग बनाऊँ कि नहीं, कोई डेली का रूटीन का। ठीक है जी, तो चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट है ये वाले बच्चों के फीडर। अच्छा, ये ना पहले मैं वाकई ही वेस्ट कर देती थी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन आपने इनको वेस्ट नहीं करना। आपने जितने भी फीडर वगैरह होते हैं ना, अब फ़िलहाल मेरे पास जो पड़े मैं उनको यूज़ कर लेती होती हूँ, जो वेस्ट हो चुके हैं, मतलब कि 6-7-8 मंथ बाद जो फीडर होता है ना वो एक्सपायर हो जाता है। BPA अप्रूफ है नहीं है, जो भी है फीडर जो होता है ना वो एक्सपायर हो जाते हैं बच्चों के। ठीक है, चाहे जितनी मर्ज़ी कॉस्टली है, इवेंट के फीडर्स भी एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपने लेकिन उनको फेंकना नहीं है, आपने लिक्विड में यूज़ नहीं करना, उनको बच्चों को भी नहीं देने। तो आपने जितने भी आपके ना ये नमक, चीनी और स्पेशली बेसन और मैदा, ठीक है, कॉर्नफ्लोर के जो आपके बॉक्सेस या जार आपने बना के घर में रखे होते हैं, तो आप उनमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पे ना एक्चुअली इतनी मतलब एग्जैक्ट अमाउंट लिखी होती है ना ओजीज़ में, ml में, कि आप आराम से इनको उसमें यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से भरा और इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, मतलब आपको जितनी अमाउंट चाहिए आप यूज़ कर लो। चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब मैं बना रही हूँ चाय। अब ये चाय की मैं रेसिपी नहीं दे रही, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। हमने चाय भी बना लेनी है, हमने कुछ भी पत्ती भी वेस्ट नहीं करनी, रीयूज़ कर लेनी है। अब ऐसा भी नहीं मैं पत्ती ड्राई करके दोबारा चाय बना लूँगी, ऐसा नहीं करना, बस आपने देखना है। ये मेरी जल्दी से बन गई है चाय, और मैं अब क्या करूँगी, इसको कप में डालूँगी। और ये देखें, यहाँ पे मैं जल्दी से पत्ती को लूँगी अलग से। और अब ये मेरा पतीला जो है ना ये काला हो गया है, मतलब कि पूछो मत के कैसा हो गया। अब हमने क्या करना है,
ये पत्ती लेनी है हाथ पे और पतीले की बैक साइड पे लगा लेनी। जितना काला पतीला हो गया ना उतना ही चिट्टा इन्हें हो जाना। मलते रहो तो मलते रहो मलते रहो। हमने अगर ली ना वो क्या कहते हैं रेता शता लेंगे तो हमारे हाथ इतने खुरदरे हो जाते हैं उसको मसल मसल के ना। तो आपने रेता नहीं लेनी है, आपने यही पत्ती ले लेनी है। अब मैं इसको में से ज़ीरो भी मतलब मैंने मतलब ना वो स्किप नहीं किया ज़रा भी, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट दिखाना चाह रही थी। दैट्स वाई मैंने स्पीड को तेज़ कर दिया काम की, ठीक है, वीडियो की। तो मैं आपको बस ऐसे ही दिखा रही हूँ, आपने देखते जाना है। अब ये सारी कालोक जमी शड़ी जो भी इस पर लगा हुआ है ना वो सब उड़ जाएगा। आपने सुबह से शुरू हो जाना, एक डिब्बा रख लेना है घर में। जितनी बार भी सर्दियाँ भी आ रही हैं, चाय भी ज़्यादा बनेगी तो पत्ती क्यों वेस्ट करें हम, ठीक है। इतने साबुन कूचे लगाएं, उसके बाद हाथ भी तोड़े अपने, नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं करना। आपने बस वो सारी पत्ती आपने रखी जानी है, सारे दिन की इकट्ठे किए जानी है। जब जब आपने बर्तन वॉश करना है आपने वही पत्ती उठानी है। और बीच में स्पंज यूज़ कर ले आपने करना है तो ठीक है, आपने स्पंज पे पहले हाथ से मसल लें, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। एंड पे आप थोड़ा सा स्पंज से कर लें और आपका पतीला ना नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अगर जिसको लगता है ना अंदर से तो वॉश हो ही जाएगा, वो आप भी कर लीजिएगा बाद में इजी। लेकिन ये ब्लैक वाला जो होता है ना स्टेन, ये हटाना मुश्किल हो जाता है। आप इससे पतीले वॉश कर सकते हैं, अपने स्टील के बर्तन वॉश कर सकते हैं, सिल्वर के बर्तन वॉश कर सकते हैं, अपना तवा वॉश कर सकते हैं। जितने भी आपके काले बर्तन हैं ना आप इस पत्ती से वॉश कर सकते हैं। और जिसको लग रहा है ना मैंने ये वीडियो स्किप किया मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने ज़ीरो स्किप लगाया है। और आई चैलेंज कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका पतीले की कालक नहीं जाएगी। चलें जी, ये चलते हैं हम लास्ट टिप की तरफ, 7 ट्रिक की तरफ। ये है नो कॉस्ट हैक। इसमें क्या होता है कि नो कॉस्ट हैक में ये है कि आप जैसे क्लीनर की बोटल्स लेते हो घर को क्लीन करने के लिए, आपकी बोटल्स क्लीनर की बहुत ज़्यादा वेस्ट होती हैं। मतलब मंथ में 3-4 बोटल्स तो आप इजीली गायब हो जाती है। ज़ाहिर डे में इतनी क्लीनिंग होती है, कभी शीशे, कभी आपके टेबल्स, कभी कुछ, कभी किचन में मोस्टली चीज़ें होती हैं जो क्लीन हो रही होती हैं, मिरर वगैरह। तो आपने क्या करना है, आपने इतना क्लीनर वेस्ट नहीं करना। क्लीनर बहुत मतलब ये तेज़ होते हैं, मतलब आप इसको काफ़ी टाइम यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करती होती हूँ, मैं जो क्लीनर की बोटल्स होती हैं ना खाली वाली, उनको मैं वेस्ट नहीं करती, ठीक है, उनको मैं रख लेती होती हूँ। तो बाकी मैं क्या करती हूँ, जब न्यू बोतल आती है ना तो मैं एक बोतल से 2 बोटल्स बना लेती हूँ। जैसे हाफ़ क्लीनर नए वाले में से हाफ़ पुरानी बोतल में ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरह मेरी एक बोतल से 2 बोटल्स बन जाती हैं। अब कहिए क्लीनर तो उधर उतना ही रह गया, नहीं आपने ऐसा नहीं ना करना। मैं भी जैसे भी भूल गई थी क्या करना है। तो आपने क्या करना है, हाफ़ क्लीनर ऐड कर लेना है और हाफ़ आपने पानी ऐड कर देना है। मतलब आपने 2 बोतल से 4 बना लेनी है, 4 से आपने 8 बना लेनी है और 1 से आपने 2 बना लेनी है। ऐसे क्या होगा कि आपका डबल की बजाय सिंगल क्लीनर यूज़ होगा, ठीक है। और आपकी बहुत ज़्यादा मतलब वेस्टेज जो हो रहा है ना क्लीनर वो नहीं होगा, मनी भी सेव हो जाएगी और ट्रिक भी काम आ जाएगी, ठीक है आपके। और इसे नो कॉस्ट हैक भी बोल सकते हैं आप, ठीक है जी। और आपने इसको एडजस्ट कैसे करना है कि आप ना टाइम को भी सेव करें। जैसे आप क्लीनिंग कर रहे होते हैं, आप मोस्टली क्लीनर को एक घर के पोर्शन में रखा होता है, क्लीनिंग वाली जगह में आप वहाँ से आते हो, उठा के लेके जाते हो, क्लीन करते हो पूरे घर में जहाँ भी करना होता है। मोस्टली गेस्ट भी आ जाते हैं तो आप जल्दी से भाग रहे होते हो, क्लीनर उठा रहे होते हो, चीज़ें नीट कर रहे होते हो, टेबल नीट कर रहे होते हो, सबने बैठना है। तो आपने ऐसा नहीं करना। जैसे मैंने 4 बोटल्स बनाई हैं तो मैं क्या करती होती हूँ, मैं घर के 4 पोर्शंस में क्लीनर रख देती होती हूँ। जैसे एक मैं रखती हूँ अपने डाइन वाले एरिया में, ठीक है, एक मैं रख लेती हूँ गेस्ट हाउस के एरिया में, ठीक है, एक मैं रखती हूँ अपने ऊपर वाले पोर्शन में जहाँ पे हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं लेकिन वहाँ पे ज़रूरत होती है तो ऊपर से नीचे आना मुश्किल होता है तो ऊपर रख लेती हूँ। एक मैं अपने टीवी लाउंज में रखती हूँ जहाँ सब ज़्यादा से ज़्यादा बैठते हैं और चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वहाँ मोस्टली टेबल ख़राब होता ही रहता है, तो डे में कई बार क्लीन करना पड़ता है। तो आपने ऐसे घर के 4 पोर्शन में क्लीनर को ना रख लेना है और जब जब आपको घर नीट करना है आपने वो चीज़ अपनी उठानी है और उसको नीट कर लेना है। फिर ऐसे क्या होगा कि आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, मनी भी सेव हो जाएगी और आपका क्लीनर भी वेस्ट नहीं होगा। तो बस ये आपने ये ट्रिक अपनानी है और अपने घर के 4 पोर्शन में अपने क्लीनर को रख लेना है और एक बोतल से आपने 2 बनानी है और 2 से बनानी है 4। चलें जी, अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स लगी हों अच्छी तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए, नहीं तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से बना लूँगी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।